हाय गाइस, ये है मेरा चिली प्लांट, मिर्ची का एक छोटा सा पौधा जो मैंने एज अ एक्सपेरिमेंट एक बहुत छोटे पॉट में लगाया था क्योंकि मुझे बड़े पॉट की ज़रूरत किसी और प्लांट के लिए थी। तो ये देखिए कितना ज़्यादा छोटा पॉट है, ये देखिए। और ये इतना बुशी नहीं है अभी प्लांट, तो ये बस एक सिंपल छोटा सा प्लांट है और इसमें एक मिर्ची आई भी हुई है। और बहुत पेशेंस के बाद ये इसमें ग्रो होने लगे और ये देखिए इसके फ्लावर्स। तो इसके कुछ फैक्टर्स हैं जो गलतियाँ मैंने की थी, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और एक्चुअली टाइम भी इसलिए लग गया क्योंकि पॉट तोड़ दिया था बंदर ने, तो फिर मैंने उसको सीमेंट से जोड़ दिया। काफ़ी ज़्यादा पेशेंस और मैंने हार नहीं मानी क्योंकि पॉट टूट गया था। फिर मैंने इसे रीपॉट नहीं किया, मैंने उसी में सीमेंट लगा दिया जो पार्ट्स थे और इसको जोड़ दिया। तो ये 3 साइड से टूटा था, इसका कोई होप नहीं था। फिर भी जैसे तैसे करके इसको मैंने कर दिया और 2 दिन तक पानी नहीं दिया ताकि सीमेंट अच्छे से सूख जाए। और ये देखिए कितनी मोटी है ये। और ये एक चिली है और एक छोटी सी, बहुत छोटी सी चिली जो बिल्कुल स्टार्ट ही हो रही है ग्रो करना, वो मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए कितनी प्यारी है ना, बहुत छोटी और बहुत क्यूट। ये देखिए कितनी छोटी चिली है ना, क्यूट सी। और ये इसके फ्लावर्स हैं चिली प्लांट के, वाइट कलर के फ्लावर्स इसमें आते हैं। और इससे और वो बड्स से के बड्स उससे फ्लावर आते हैं और फ्लावर से ये देखिए छोटी सी चिली। ये सारे फेजेस हैं एक प्लांट में ही जो आपको देखने मिल रहा है। शायद और किसी वीडियो में इतनी क्यूट सी चिली नहीं दिखाई होगी। तो ये चिली और ये उसके ग्रो होने के बाद। अभी अगर आप चाहें तो उसको तोड़ भी सकते हैं, पर मैं थोड़ा वेट करूँगी। और ये है प्लांट। अगर आपको थोड़ा और बड़ा प्लांट चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा चिलीज़ आएंगी, वैसे इसमें भी आ सकती है, वो मैं बताऊंगी कैसे। और ज़्यादा बड़ा पॉट ले लीजिए, इतना बड़ा तो कम से कम 10 इंच का पॉट ले लो और उसमें उगा लो। तो जो लाल पकी हुई चिलीज़ होती है उसके जो बीज होते हैं वो मिट्टी में डालो और इसी में, अगर आप चाहो तो इसी में डाल के उसको कवर कर दो मिट्टी से, पानी डालो और उग जाएगी। बहुत सिंपल है इसको ग्रो करना, मतलब इसके सीडलिंग्स तो ग्रो हो जाएंगे इजीली, पर शायद वो मतलब और भी ग्रो हो जाए, इतना बड़ा हो जाए, पर चिली आती नहीं है। फूल झड़ जाते हैं, सूख जाते हैं, तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो जैसे ये फूल है तो ये येलो पड़ के टूटने लगेंगे, गिरने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत इजी भी होता है। तो जो न्यू है, एकदम बिगनर्स हैं, उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है क्योंकि उनको शायद कुछ कंडीशंस नहीं पता। वैसे अगर आपको बहुत अच्छे से पता है कंडीशंस, तो आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, वरना आपको थोड़ी मुश्किल होगी। तो अभी तो मुझे कुछ ऐसा मुरझाया फूल दिख नहीं रहा है, पर क्या है, कुछ कुछ फूल क्या होते हैं जो मुरझा के येलो पड़कर और गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो अभी तो देखो सारे वाइट हैं और सारे झुके हुए हैं। जनरली क्या होता है, जो झुके हुए फूल होते हैं ना, झुके हुए, उसमें मिर्ची आने के 100% चांस होते हैं। और दूसरा पॉइंट, जब आप ये चिली का प्लांट है, टमाटर का प्लांट है जो मेरे अभी टेरेस पे रखा हुआ है, ये मैं ऐसे शो करने के लिए नीचे ले आई थी। तो अगर आप ये टेरेस पे रखेंगे, तो मैंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, मैंने 2 प्लांट्स लिए थे, 2 चिली प्लांट्स, सेम पॉट साइज। तो एक मैंने रखा था ऊपर टेरेस पर, एक मैंने रखा था बैल्कनी में। तो टेरेस पे भी मैंने उसको एक पिंजरा, एक जगह है हमारे यहाँ पे, उस पिंजरी में वो बंद था। वहाँ पे क्या था, सिर्फ 10:30 बजे तक धूप आती थी, तो तभी मैंने नई नई गार्डनिंग स्टार्ट की थी। तो फर्स्ट या सेकंड मंथ में मैंने चिली प्लांट लगाया था। तो पिंजरे के अंदर सिर्फ सुबह 10:30 या 11 बजे तक धूप आती थी, उसके बाद धूप नहीं आती थी। तो उस वजह से जो वो प्लांट की ग्रोथ थी और ये प्लांट की ग्रोथ थी बहुत कंपेरेबल थी, बहुत ज़्यादा। मतलब वो छोटा था और ये बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी ग्रो हो रहा था। इसमें फ्लावर्स भी आने लगे थे, उसमें पहला फ्लावर आया था। जब इसमें 10 फ्लावर थे तब उसमें 1 फ्लावर था। तो वो इतना ज़्यादा छोटा था, उसकी कोई ब्रांचेज नहीं थी और वो बहुत ज़्यादा छोटा था। तो धूप हम कभी कभी सोचते हैं निगलेक्ट कर देते हैं। मैंने बहुत खाद दी, मैंने मतलब ऑर्गेनिक खाद भी दी, केमिकल खाद भी दी, पर उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा।
क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं वो होता है पानी, धूप और मतलब मिट्टी। तो ये तीनों अगर आपके प्राइमरी कंसर्न होनी चाहिए, अगर ये तीनों ठीक है ना, तो बाकी एडिशनल चीज़ें अगर हो भी और ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन अपना सनलाइट और पानी होना ही चाहिए। देखो जैसे ये है। और हाँ, प्रूनिंग से क्या होता है, ये जो है बुशी होता है। तो हाँ, पहले मुझे ये नहीं पता था कि चिली प्लांट में भी प्रूनिंग करनी होती है। तो ये मेरे ना जो ये लंबे लंबे, ये देखिए कितना लंबा पत्ता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए ये, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, तोड़ दो। ठीक है, तो आपके क्या छोटे छोटे ऐसे मैंने बहुत सारे पहले तोड़े हैं, तो जाके ब्रांचेस नई नई निकली, छोटे छोटे लीव्स निकलते थे। और देखो जितना मैं तोड़ती थी उतना ये बर्ड्स निकलते थे, इतने सारे अलग अलग जगह से फ्लावर्स निकलते थे। तो तब जाके मुझे समझ में आया कि हाँ, इसकी भी प्रूनिंग होती है। तो आप इसको अच्छे से प्रून करो, डरो मत। ये बुशी होगा, ज़्यादा फ्लावर्स देगा, ज़्यादा आपके पास चिलीज आएंगी। और जनरली मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है कि आपको क्या है, जैसे ये फ्लावर है ना, तो ये चिली फ्लावर है, तो आपको इसको ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा उंगली से, ब्रश से, जिसकी भी मदद से थोड़ा इसको वाइब्रेट करो या थोड़ा हिलाओ ऐसे, ताकि क्या है उसमें मतलब पॉलिनेशन हो और वो चिली ग्रो करे। पर मैंने हर चीज़ ट्राई करी, पर मेन था धूप। मैंने फाइंड आउट किया वो रीज़न, धूप में मैंने अभी मेरे टमाटर के प्लांट को रखा है, उसमें बहुत सारे ग्रीन ग्रीन छोटे छोटे बहुत क्यूट टमाटर आ रहे हैं। और मेरी चिलीज तो आ ही रही है, ग्रो हो रही है। तो ये था चिली का वीडियो। तो अगर आपकी जो फ्लावर्स हैं वो झड़ रहे हैं, तो अगर वो बैल्कनी में है तो एक चिली प्लांट को ग्रो होने में 7 से 8 महीने भी लग सकते हैं। पर अगर वो टेरेस पे है, फुल धूप आती है उसके ऊपर, तो वो 3 से 4 महीने में आपको ये चिलीज देने लग जाएगा। तो आप देखिए कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो पहला मेरा कंसर्न था कि मैंने टेरेस पे इसलिए नहीं रखा था क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बंदर आते हैं, इसलिए मैंने बालकनी में रखा था, ताकि हम थोड़ा ध्यान भी रख सकें और बालकनी में इतने बंदर नहीं आते। तो पहला पॉइंट तो ये था। और दूसरा तो कोई पॉइंट नहीं था। और बाकी मैं इसको ऐसे कर देती हूँ कभी कभी, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं पता, पर लेट्स सी। अभी तो ये देखिए, ये देखो, ये जो है, ये देखो कुछ कुछ क्या है, कुछ या तो पॉलिनेट नहीं हुआ या उसमें इतनी एनर्जी नहीं है। मतलब धूप इनको प्रॉपर अगर नहीं मिल रही है तो फूल झड़ेंगे और फिर आपकी मिर्ची नहीं बन पाएगी। तो इनको प्रॉपर धूप दो और पॉलिनेट एक बार कर दो, तो और आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मिर्चियाँ बहुत सारी आएंगी, अच्छे से आएंगी। एंड दैट्स इट, बाय गाइस।